अरे यार साजन जल्दी बनाना यार, घर जाना है यार। सुन बे, जल्दी है तो रिक्शा कर ले। ये आराम से मजे ले लेके पीने वाली चीज है, समझ गया ना? अरे यार तू समझा कर यार, परसों तेरे साथ बैठा था तो पता है क्या कांड हुआ था हैं? मैंने सोचा 2 पैक लगाकर 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन साला पैक और टाइम आपस में कब बदले पता ही नहीं चला यार। तब से तेरी भाभी भड़की हुई है बे। चल तू उठ बे, उठ जा, निकल यहाँ से। जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके घुस जा तू। हम जैसे शेर तेरे जैसे चूहों के साथ बैठ के नहीं पीते, समझ गया ना तू? जा निकल यहाँ से, चल जा। नमस्ते हैं संजू, तुमको पीना याद है लेकिन घर में क्या बनना ये याद नहीं है। तुमको मैंने सब्जी लाने को कहा था ना, क्यों नहीं लाया सब्जी? वो एक्चुअली विज्जू सब्जी वाले को ना पीलिया हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि गन्ने के जूस के अलावा ना कुछ भी मत लेना। तो वो पागल सब्जी मंडी सब्जी लेने भी नहीं गया, गन्ने का जूस लेके बैठा हुआ था। अब मैं अगर गन्ने का जूस लेके आ जाता और तुम दाल तड़का की जगह गन्ने का जूस तड़का बना देती तो कौन खाता बेबी? वाह, बहुत अच्छा बहाना बना लिया संजू तुमने। अब यही बहाना खा के सो जाना। अच्छा सुनो, अरे सॉरी यार बेबी, अरे सुनो ना यार, अरे बेबी यार, इस टाइम नहीं मिलता कहीं भी कुछ यार बेबी। वेलकम टू चूहा क्लब ब्रो। अब चल बना बे। तू लेमन चूस ले। साले भाभी तुझे लेमन की तरह निचोड़ के चली गई और तू मुझसे लेमन चुसवाएगा? हट। तो और क्या कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मुझ जैसे शेर की कुत्ते वाली हालत बना के रखी इन सबने मिलके। क्या करूं ऐसी जिंदगी का मैं? तू बता, क्या करूं ऐसी जिंदगी का मैं? यार साजन, एक सॉलिड इलाज है। तू ना कुछ दिन के लिए इस सर्कस से बाहर आ जा। अरे वो अपना दोस्त है ना बंटी राठौर और आनंद, हम तीनों मिलकर ना 2 दिन के लिए बैंकॉक जाने का प्लान कर रहे हैं बेटा। तू भी चल। स्पा, वाटर राइड, न जाने क्या क्या मजे होते हैं वहां पे बे। बैंकॉक? लेकिन किसी को अगर पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा यार खिलौने। अरे यार साजन, हमें दूसरों को अच्छा नहीं लगवाना है बे, अपने को अच्छा लगना चाहिए ना मेरे भाई। मसाज करवाएंगे, मसाज। कौन सी मसाज? जो तुम चाहो। है? तो मैं तो हेड मसाज करवाऊंगा। मुझे लगा फुट मसाज करवाएगा। अबे वहाँ एक से बढ़कर एक वैरायटी है बे मसाज की, है? तू सोच भी नहीं सकता। मैंने सोच लिया यार खिलौनी, मैं बैंकॉक जाऊंगा। तो बेटा ये भी सोच ले कि भाभी को क्या जवाब देना है। 2 दिन के लिए कहाँ जा रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना बेटा। अरे इसका टेंशन नहीं है यार कश्मीरा का, इसको तो मैं घुमा लेता हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तू बहुत बोलने लग गया है आजकल। मेरी पूरी बात समझ ले, मेन प्रॉब्लम मैडम की है, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंस उन्हें आजकल तभी समझ में आती है जब मैं छुट्टी लेने की बात करता हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं कोई ना कोई गोटी बिठा के, कोई ना कोई बहाना बना के कर लूंगा, वहां पे सेटअप हो जाएगा। तू बना यार, जब तू बहाना बनाएगा तो फिर मैं क्या बनाऊं यार? हैं? तू पैग बना, मंद बुद्धि। ओ May I come in, madam? Come in. Good morning, madam. Good morning, Mr. Sajan. मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। I know, Mr. Sajan. Mr. Valecha थोड़े impatient हो रहे हैं अपने जिंगल के लिए, लेकिन handle him, Mr. Sajan. Come on, you can handle him. और प्लीज ऐसे माइनर प्रॉब्लम्स के लिए एक माइनर की तरह मेरे पास मत आइए, प्लीज। नहीं मैडम, मुझे कुछ और बात करनी है। वो एक्चुअली मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए मैडम। ले लीजिए। हैं?
थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। आई सेड 502 में जो ऑफिस है उस ऑफिस में आप जॉब ले लीजिए मिस्टर साजन, वहां से आपको छुट्टी भी जल्दी मिल जाएगी। 502? 502 में तो ब्यूटी पार्लर है मैडम, मुझे तो वो काम नहीं आता है। और वैसे भी मैं वहां जॉब क्यों करूंगा, मेरी तो लगी लगाई नौकरी है यहाँ पर। मैं दो दो जगह काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो दो ही हाथ है। That's called sarcasm, Mr. Sargent, जो obviously आपके समझ में नहीं आया है। But the point is, Mr. Sargent, के ऑफिस में इतना काम पड़ा है तो आप छुट्टी कैसे मांग सकते हैं? How can you do that? नहीं, वो एक्चुअली मेरा दोस्त है ना मैडम खिलौनी, उसकी बहन की शादी है मैडम, उसके लिए ना पटना से रिश्ता आया हुआ था, तो वो पक्का हो गया है। तो हम लोगों को अब 2 दिन के लिए पटना जाना है। आपको क्यों जाना है मिस्टर साजन? वैसे भी बारात तो यहीं आएगी। नहीं आ रही है ना, यहाँ आ ही नहीं रही है बारात। वो लड़के वालों ने मना कर दिया, कह रहे हैं सारी शादी सारी रस्में सब कुछ बारात वारात सब वहीं पटना से ही करेंगे। तो अब जाना पड़ेगा मैडम, और सारा तामझाम मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। सब कुछ अगर आप ही करेंगे मिस्टर साजन, तो आपका वो दोस्त व्हाट्स हिज नेम खिलौनी, वो क्या करेगा? वो तो बंधा हुआ होगा ना मैडम, उसको बांध के रखेंगे, वो सिर्फ बंधा हुआ शादी देखेगा बस। वो बंधा हुआ क्यों होगा मिस्टर साजन? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, उसको ना एक्चुअली उसको मैडम बहुत खुराक है ना पी के शादियों में तमाशे करने की। तो ये उसकी अपनी बहन की शादी है, तो कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, रिश्ता बिगड़ जाए, इसलिए मैडम उसको बांध के रखना ही सेफ है, रिस्क नहीं लेना चाहते। और मैं उनकी फैमिली के काफी क्लोज हूं ना, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ेगा मैडम। मैडम बच्ची का घर बस जाएगा, आपको दुआएं लगेंगी, 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। टेक इट मिस्टर साजन, 2 दिन की छुट्टी आप ले लीजिए। But I'm just thinking, मिस्टर साजन, आप 2 दिन नहीं रहेंगे तो यहाँ पे मैं कैसे काम कर पाऊंगी? How? I'll miss you. I will miss you too, madam. Can you do something for me, Mr. Sajan? आपके लिए तो मैं कई काम करने के लिए रेडी रहता हूँ हमेशा। अब आएगी आई मीन आप बोलिए मैडम, क्या काम है, बोलिए। मुझे छेड़िए ना। क्या आप छेड़ू? आपको नहीं, क्या? एक सड़क छाप मजनू की तरह छेड़ दीजिए ना। देखिए मैडम, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। मैं जानती थी आपसे नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं आई एम अ क्रिएटिव मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसे करने को। ओके, शो मी योर टैलेंट मिस्टर साजन। अच्छा ठीक है। ये चिकनी क्या लहरा ले ली है, अपने मजनू को तड़पा ले लिए। इधर आया खोपचे में, क्या दूर बैठी बैठी शर्मा ले ली है। ये क्या कर दिया मैडम, ये क्या है? दिस इज सुरेश पेपर स्प्रे मिस्टर साजन। अरे तो ये सुरेश का प्रसाद आपने मेरी आंखों में क्यों डाल दिया मैडम? वो इसलिए मिस्टर साजन कि यही आपका थीम है, इसी पे आपको जिंगल बनाना है मिस्टर साजन। प्लीज आप बना दीजिए जिंगल, रेडी कर दीजिए, मैं कल प्रेजेंट कर दूंगी। लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Stop whining like a kid, मिस्टर साजन। अगर आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की तो आज के आज आप ये जिंगल रेडी करेंगे। कीप दिस विद यू। Out, Mr. Sargent. आंखें धो क्या था? बाप रे यार, ये क्या है यार? ये आज मुझे मिर्ची लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, बैंकॉक जाके इतनी मस्ती करूंगा हरी मिर्चियों के साथ कि जो देखेगा उसे मिर्ची लगेगी। अपने जिगरी यार खिलौने को खुशखबरी देता हूँ फोन लगा के। अबे यार, हेलो खिलौनी, क्या लंबी उम्र है तेरी साले, अभी तुझे ही फोन करने वाला था मैं बस। अरे साजन, मेरी बात तो सुन यार, वो क्या है ना। अबे तू छोड़, पहले तू खुशखबरी सुन। मैंने ना मैडम को ऐसी गोली दी कि वो छुट्टी देने के लिए राजी हो गई है। हम लोग बैंकॉक चल रहे हैं फाइनली। यार मुझे घबराहट हो रही है। साले तू अभी से इतना घबरा रहा है, सोच खिलौनी,
वहां पहुंचेगा तो तेरा क्या हाल होगा बे? बेटा मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूँ जब तू घर पहुंचेगा तो तेरा क्या हाल होगा। क्या बोल रहा है बे? मैं घर पहुंचूंगा तो मेरा क्या हाल होगा? भाई ऐसा है, वो बैंकॉक की टिकट के लिए ना मैंने एक एजेंट को बोला था, हाँ तो यार गलती से वो एजेंट ने ना अपना आदमी वो टिकट लेके तेरे घर भेज दिया भाई। क्या? अबे ओए, मैंने कश्मीरा को झूठ बोला है यार। अगर उसके हाथ टिकट लग गए बैंकॉक के तो तेरा टिकट कट जाएगा और क्या। तू लेमन चूस ले, तू लेमन चूस ले। साले तूने मुझे बैंकॉक की ट्रिप का लालच देके मेरे ऊपर का टिकट कटवा दिया खिलौनी। भाई मुझे माफ कर दे यार, गलती हो गई यार। साले मैं घर जा रहा हूँ, अगर मैं जिंदा बच गया ना तो आके तुझे जान से मार दूंगा मैं। हेलो। अरे क्या अजीब लोग हैं यार, मतलब तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है, किससे कैसे बात करनी है। ओ भाई क्या क्यों इस घर पे जहर की पिचकारियां मार रहा? कौन है भाई तू? मतलब भैया ना मैं कोरियर वाला हूँ। मैडम को कोरियर क्या दिया, एक इनाम मांग लिया बस। यार आफत मचा ली यार, मतलब भगा दिया मुझे यार। अबे तूने दिया क्यों यार कोरियर? अजीब आदमी है भाई, कोरियर वाला हूँ, कोरियर ही दूंगा ना, मूंगफलियां थोड़ी बांटूंगा। तो दे दिया कुरियर, तो अब चिढ़ क्यों रहा है इतना? यार क्या बताऊं, दिमाग खराब कर दिया। अंदर दो औरत थी, अंदर एक मोटी एक पतली। यार पतली वाली ना बिल्कुल पकाऊ थी, गुस्सा कर रही थी। हाँ मोटी वाली ठीक थी, मतलब मैंने कोरियर दिया उसे, चाय पिलाई उसने, यार मुजरा भी पेश किया, मतलब मजा आ गया यार। पर उससे इनाम मांग ही रहा था, तभी फिर दोबारा पतली वाली आ गई, बोली जिसका कोरियर लाए हो उससे इनाम मांगो। चले चल, मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। मतलब मिस्टर साजन अग्रवाल तुम ही हो? हाँ। और वो पतली वाली तुम्हारी बीवी? हाँ। अच्छा इनाम मत दो यार। अरे एक बात तो बता दो यार, तुमने भाभी जी से कुछ छुपाया था? मैंने क्या छुपाया? कोई बात नहीं भाई, जो छुपाया था ना भाभी जी को सब पता चल चुका है। घर जा पता चलेगा। और हाँ स्कूटर है तेरे पास? नहीं है। तो हेलमेट ले लेना दोस्त। चलो बाय, टेक केयर। क्या हेलमेट क्यों यार? ओए तू लेमन जूस ले। यार यार ये मैडम भी यार। हेलो मैडम। यू नॉट ऑन योर डेस्क मिस्टर साजन, कहाँ हैं आप? मैं यही हूँ, ऑफिस के जरा नीचे तक उतरा था मैं। मिस्टर साजन, आई होप यू रिमेंबर कि अगर आपने सुरेश पेपर स्प्रे का जिंगल मुझे आज शाम तक सबमिट नहीं किया तो कल की आपकी छुट्टी कैंसिल भी हो सकती है। हाँ मैं ये एक्चुअली रोड पे जिंगल लिखने के लिए ही आया हुआ हूँ मैडम नीचे। अब आप रोड पे जिंगल लिखेंगे? रियली? हाँ थोड़ा रियल फील आएगा ना मैडम। मैं रियल लड़कियों को छिड़ते हुए देखना चाहता हूँ कि वो क्या रिएक्ट करती हैं, क्या बोलती हैं छिड़ने के बाद। तो वो मुझे शब्द मिलेंगे ना, उनका मैं जिंगल बनाऊंगा। अभी एक लड़की छिड़ी थी लेकिन वो ऐसी ऐसी गालियां देके गई कि वो हम पब्लिकली जिंगल में यूज नहीं कर सकते। तो मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी सभ्य लड़की छिड़े तो वो अच्छे अच्छे शब्द बोलेगी ना, तो वो मैं लिख लूंगा तुरंत। आई होप मिस्टर साजन आपका ये जो वाहियात आइडिया है इट वर्क्स फॉर यू। यस यस मैडम। जिंगल शाम तक सबमिट हो जाना चाहिए वरना आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। यार ये कश्मीरा तो आज बहुत गुस्से में लग रही है। अब बचने का एक ही तरीका है बेटा, इससे पहले कि कश्मीरा तेरा गला पकड़े तू इसके पैर पकड़ ले। बेबी। संजू तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा हुआ जल्दी आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या है ये सब? मुझसे गलती हो गई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा बेबी, कभी भी नहीं करूंगा मैं। गलती तो तब करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगी। तुमने क्या सोचा, तुम कुछ भी छुपा लोगे मुझसे? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था बेबी। ये सब ना उस कमीने खिलौने का प्लान था। उसने मुझे उकसाया ये सब करने के लिए। मैं तो भोला भाला आदमी हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था कि चलो ये सब करते। खिलौने ने कहा था मुझे ऐसा करने के लिए बेबी, सच कह रहा हूँ मैं। खिलौनी ने कहा और तुमने कर दिया है ना? खिलौनी की बीवी की नाक और आंख कमजोर होगी लेकिन मेरी नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा संजू, जब मुझे ये सब पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नहीं मैंने सोचा था, लेकिन खिलौनी ने मुझे लालच का लॉलीपॉप दिया और वो लॉलीपॉप चाट के मेरा दिमाग चल गया बेबी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसकी बातों में बहक गया। मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी की कसम मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ। ये लास्ट था। तो फिर से दोहराओ कि मेरे सड़े हुए मोजे धोने में डालूंगा, सोफे के नीचे नहीं। मैं अपने सड़े हुए मोजे हमेशा धोने में डालूंगा, सोफे।
मोजे? तुम मुझ पे मोजे के लिए गुस्सा हो रही थी बेबी? और नहीं तो क्या संजू, पूरा घर बदबू से महक रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लगा मैं किस बात पे चढ़ रही हूँ? मुझे लगा वो कल मैं सब्जियां लेके नहीं आया था ना, तो शायद इसलिए तुम गुस्सा हुआ। उस बात को तो मैं कब का भूल गई हूँ। रात गई बात गई। लेकिन तुम इतने जल्दी कैसे आ गए आज? ये वो ऑफिस का एक कुरियर आने वाला है घर पे, तो वो कलेक्ट करने के लिए मुझे आना पड़ गया। एरी कश्मीरा, कह दे रही इस लिफाफे से कि चुपचाप से खुल जाए, वरना मेरे कन्ने चाकू भी है। चाकू से क्या मर्डर करोगी क्या लिफाफे का? है? ये मेरा है, क्यों खोल रही हो इसको? मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? दूसरों की चिट्ठियां लिफाफे नहीं खोलते। दूसरों के लिफाफे तो नवाब साहब खोला करते थे। संजू, मम्मी एनवेलप ही तो खोल रही थी। कौन सा सांप का बॉक्स खोल रही थी जो इतने चिढ़ रहे हो? अरे यार, ये ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल लेटर है यार, ऐसे यहाँ पे घर पे खोल लिया तो मैडम भड़क जाएंगी। एरी कश्मीरा, पूछिए ना मेरे दामाद से, अगर ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है तो इसे घर में क्यों मंगाया, ऑफिस में क्यों नहीं मंगाया? अच्छा, घर में मंगाया है तो बोल रही है ऑफिस में क्यों नहीं मंगा लिया, ऑफिस में मंगाता तो बोलती घर में क्यों नहीं मंगाते हो। उल्टे सीधे सवाल करती रहती हो, जब देखो तब। आ गया, घर में जल्दी आता है इसलिए घर में मंगवाया है, समझ गई? मैं जा रहा हूँ बेबी ऑफिस, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। चलो बाय बाय बाय। अरे कश्मीरा, एक बार लिफाफा खोल के देख तो लेती, अंदर किसी लड़की का लव लेटर होता तो। क्या यार मम्मी, हर वक्त संजू के लिए छिछोरी बातें ही किया करो। छिछोरी बातें तो नवाब साहब किया करते थे। बिल्कुल नवाब साहब पे गई है। पता नहीं मिस्टर साजन भी कहाँ रह गए, सब ऑफिस में ना पापा की तरह हो गए। पता नहीं कहाँ घूमते फिर रहे हैं सबके सब। हेलो मैडम। कहाँ हैं आप? मैं रोड पे ही हूँ मैडम, बस हम दोनों ऑफिस ही आ रहे हैं। हम दोनों दूसरा वही है अपना जिंगल। बन गया मैडम। या ओके, जल्दी आइए मिस्टर साजन, आई एम वेटिंग। यस मैडम, कमिंग। हाय बुआ जी। हाय बुआ जी ऑफिस में क्या कर रही है पापा? नहीं, तू ये टेढ़े मेढ़े सवाल क्यों पूछ रही है? मेरे ब्रदर का ऑफिस है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। नो सॉरी बुआ जी, यू गॉट मी रॉन्ग। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था। मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर आप ऑफिस आना ही चाहती थी तो सुबह हमारे साथ ही आ जाती। कैसे आ जाती? आने का सबब भी तो बनना चाहिए, सबब तो अब बना है आने का। देखो मालूम है, चड्डा साहब का फोन आया था, वो कल आ रहे हैं अपने भतीजों को लेके। बोले मैं आ रहा हूँ तेरी भतीजी को देखने के लिए अपने भतीजे के साथ। हाँ, हे भाई गुरु, प्लीज इस बार तो रिश्ता पक्का करा दे। मैं गोल्डन टेम्पल में आऊंगी अमृतसर, आके कड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगी। बुआ जी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा भाई? मेरे पास अपनी पॉकेट मनी है, मैंने अपने पैसे जमा करके रखे हुए हैं, मेरे को ट्रेन के टाइमिंग भी मालूम है। हाँ, अगर वेटिंग लिस्ट लंबी होगी ट्रेन में तो मैं फ्लाइट में निकल जाऊंगी। चड्डा साहब का फोन आया था, वो कल आ रहे हैं अपने भतीजों को लेके। बोले मैं आ रहा हूँ तेरी भतीजी को देखने के लिए अपने भतीजे के साथ। बुआ जी बात यह है कि मैं कल टाउन में नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कल पटना जा रही हूँ, मिस्टर साजन के फ्रेंड के बहन की शादी है, सो आई वांट टू अटेंड दैट। मैम सॉरी बुआ। ओके या बाय। ना लड़की सॉरी बोल के निकल गई और तू डमरू सा कुछ भी नहीं बोला। बोल तो रहा हूं दीदी, आई एम सॉरी, बच्ची हाथ से निकल गई। क्यों दीदी? आई एम सॉरी, चपेड़ हाथ से निकल गई। अच्छा हुआ मैडम नहीं है यार, वरना जंगल सुनने की जिद कर बैठती। फटाफट जंगल लिख लेता हूँ। मेरा पेन, मेरी डायरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर साजन? आप मेरे केबिन में क्यों नहीं आए जिंगल सुनाने?
एक्चुअली जो जिंगल मैंने सोची थी ना, उससे एक बेहतर जिंगल का आइडिया जस्ट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। तो क्या है ना कि क्लाइंट का हमें फैंटास्टिक रिएक्शन मिलेगा। फिर पहले मेरा रिएक्शन तो देख लीजिए। कैसा रिएक्शन? जिंगल लिखा कहाँ है?